बोल्ड कर दिया। बड़ी शानदार गेंद मोहम्मद इस्माइल की, और इसे दिफाई अंदाज से खेलना चाहते थे। गेंद बैट और पैड के दरमियान में से होती हुई स्टंप से जाकर टकराई, तो तीसरा नुकसान। बड़ी शानदार गेंद थी मोहम्मद इस्माइल की। उस्मान सलाउद्दीन की विकेट हासिल की है, जो कि खासी बड़ी विकेट है। उस्मान सलाउद्दीन बोतल कदमों से वापस जाते हुए बैट और पैड के दरमियान गैप बन गया था उस्मान सलाउद्दीन की। ये उस्मान सलाउद्दीन 32 गेंदों का सामना किया। बेहतर अंदाज और खूबसूरत अंदाज से इस गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेज दिया है 4 रन के लिए। आगे निकलकर खेलना चाहते थे, कन्विंसिंग स्ट्रोक नहीं था और इसका खमियाजा भुगता। कन्विंसिंग स्ट्रोक नहीं खेलेंगे ऐसे बॉलर पर जिनका इस वक्त पलड़ा भारी है, तो काशिफ ने एक और खिलाड़ी को चलता किया। ये देखिए रीप्ले में आगे निकले थे, लेकिन अनकन्विंसिंगली गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। एज लगा और गेंद फजा में बहुत आसानी के साथ कैच थामने में कामयाब। और आसिफ समझ से बालातर है। अभी अभी एक विकेट गिरी थी लंच से कबल, लंच के बाद, और मोहम्मद सुलेमान जल्दी कर बैठे। एक और जोरदार स्ट्रोक मिड विकेट की जानिब खेलकर 4 रन हासिल किए मोहम्मद ताहा ने। आगे निकलकर खेले गेंद मैं तारीफ करता हूँ, आप मेरी तारीफ के 2 गेंद भी नहीं टिकता कोई। ये क्या है? ये देखिए शॉट, एक हाथ उनका बल्ले से छूट गया था जिससे फोर्स नहीं मिली गेंद को, और खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद गया ऑफ साइड पर, और 5वां नुकसान। वही गलतियां हर बैट्समैन दोहराता हुआ मोहम्मद ताहा, जो खासे सेट हो चुके थे, कदमों का इस्तेमाल किया मोहम्मद इस्माइल के खिलाफ। मिड ऑफ के फील्डर ने बड़ा शानदार कैच मुकम्मल किया, तो यूं 47 रन बनाने के बाद मोहम्मद इस्माइल का शिकार हुए। 78 के बाद ये 5वां नुकसान पीटीवी की टीम को शुरू कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। बोल्ड कर दिया। मोहम्मद इस्माइल का जादू सर चढ़कर बोल रहा है पीटीवी के खिलाफ। कमाल की गेंद थी और बिल्कुल भी समझ नहीं सके अरफात मिनहाज, और गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी कि ताखीर कर दी। जी ऐसा लगता है लंच में कुछ नहीं खाया स्टेट बैंक के बॉलर्स ने, वो खाने को दौड़ रहे हैं जैसे मावरतन कहा जाता है। और नपी तुली बॉलिंग, ये दूसरा आउट है इस इनिंग का जिसमें बॉलर का कमाल नजर आया। काशिफ अली, और खूबसूरत अंदाज से इसे ड्राइव किया। गेंद की रफ्तार खासी तेज थी। शानदार कैच, इसे फ्लिक करना चाहते थे अम्माद, बट कामयाब भी हुए, लेकिन फील्डर को बीट न कर सके। और बिलाखिर इस्माइल के हिस्से में ये 4थी विकेट आई है, तो यूं पीटीवी की टीम को 7वां नुकसान 93 के बाद। बहुत अच्छा कैच, बहुत अच्छी लाइन पर बॉल, और फल मिलते हुए अपनी मेहनत का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम को, उनके बॉलर्स को और उनके फील्डर्स को। अभी तक कोई मिसफील्ड हमने नहीं देखी। 30 ओवर का तकरीबन खेल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन शानदार डिसिप्लिन का मुजाहरा स्टेट बैंक की जानिब से। मेहरान मुमताज़ नए बैट्समैन इस्माइल का सामना करेंगे। बहुत ही शानदार गेंद मोहम्मद इस्माइल की, और आउट। कोई जवाब नहीं था मेहरान मुमताज़ के पास कि इस गेंद को दुरुस्त अंदाज में खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का किनारा छूती हुई बॉल गई, और यूं 5वां विकेट हासिल किया है ये मोहम्मद इस्माइल ने, और बजा तौर पर सरबसजूद। शानदार परफॉर्मेंस
स्टेट बैंक की। जी हाँ, कमाल की बॉलिंग, और आज जिस अंदाज से उन्होंने खाने के वक्फे के बाद ये तवातुर के साथ विकेटें हासिल करने का सिलसिला शुरू किया है। मेहरान मुमताज़ बिना खाता खोले आउट हुए। मेहरान मुमताज़ की भी विकेट हासिल की और विस्टम से खासी बार गेंद इसे कट किया थर्ड मैन की जानिब, और अपनी ही गेंद पर शानदार कैच मुकम्मल किया काशिफ अली ने। तो यूं 7वें ओवर का खेल खाने के वक्फे के बाद और 7वीं विकेट हासिल की। तो हर ओवर में जो विकेट हासिल करने का सिलसिला है उसे जारी रखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। और दूसरी जानिब पीटीवी की टीम अब मुश्किलात में घिर चुकी है। अनकन्विंसिंग शॉट और आउट, विकेट गंवा गए। बिल्कुल जैसा शॉट खेला था उस पर विकेट गंवाना ही बनता था, और यूं 99 पर इनिंग समाप्त समेट ली पीटीवी की स्टेट बैंक ने। हम तो कहानी ख़त्म का जिक्र ही कर रहे थे कि स्टेट बैंक ने उनकी कहानी तमाम कर दी, और यूं 99 के मजमुए पर पीटीवी की टीम ऑल आउट हुई और काशिफ अली के हिस्से में ये चौथी विकेट आई। तो यूं दोनों बॉलर्स ने खाने के वक्फे के बाद 6.4 ओवर में 8 विकेटें हासिल की इन दोनों बॉलर्स ने। तो खाने में ज़रूर कुछ तवानाई थी, और वो हमने खाने के वक्फे के बाद उनकी बॉलिंग में देखा। जी हाँ, बहुत शानदार बॉलिंग की स्टेट बैंक के बॉलर्स ने, इस्माइल ने, नियाज़ ने, काशिफ अली ने, और उनके जो सबसे सीनियर बॉलर हैं मोहम्मद अब्बास ने, जिन्होंने ओपनिंग की थी बॉलिंग की। शानदार ये पिच है जो ज़रा सा मुश्किलात में डाला इस पिच ने, लेकिन पिच में ऐसा कुछ नहीं था कि आप खेल ना पाएँ। आप खड़े हों पहले, उसके बाद खेलें, लेकिन आपके ज़्यादातर बैट्समैन या आपकी स्क्रीन पर स्कोर कार्ड आ रहा है 47 रन के साथ मोहम्मद ताहा टॉप स्कोरर थे। बाकी सिवाय फ़कार हुसैन के कोई भी दोहरे हिस्से में नहीं पहुंच सका। ये इस बैटिंग लाइनअप की कहानी है जो पाकिस्तान टेलीविज़न इतने मामूली से स्कोर पर आउट हुआ। इसकी वजह उनके बैटर ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। अब इसकी जो भी तावील आप पेश करें, लेकिन आज पहला रोज़ है। मैंने कहा कि इस फॉर्मेट में आपको दूसरा मौका मिलता है। क्या मालूम कि आपके बॉलर्स भी बिल्कुल ऐसी कारकर्दगी दिखाएं, और ऐसी कारकर्दगी दिखाना होगी। जैसी पिच है ऐसी कारकर्दगी आप दिखाएंगे तो फिर गेम बनेगा। ये बॉलिंग फिगर 5 विकेटें हासिल की मोहम्मद इस्माइल ने, 4 विकेटें समेटी काशिफ अली ने। बहुत शानदार बॉलिंग ओवरऑल फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। 30.4 ओवर्स में इनिंग को समेट देना ये बड़ी कामयाबी है। 99 रन पर पाकिस्तान टेलीविज़न की पूरी टीम आउट हुई। निन्यानवे रन पर पीटीवी की पूरी टीम आउट हो गई थी। यही पहला गेंद, ऐसा ही पहला गेंद किया था मोहम्मद अब्बास ने स्टेट बैंक की जानिब से। गेंद ऑकवर्डली बाउंस्ड हुआ था, जो कि बहुत अच्छा बॉल और बहुत बड़ा नुकसान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, बड़ा नुकसान आसान की सूरत में। और अमाद भट्ट को बिलाखिर उनके सब्र का फल मिला। इसी लाइन पर मुसलसल बॉलिंग करते हुए अमाद भट्ट, अच्छी कामयाबी ये पीटीवी के हिस्से में आई। और लगता है कि अब पीटीवी ने भी तहैया कर लिया है। इमरान भट्ट की विकेट हासिल कर ली है। इस गेंद को बड़े खूबसूरत अंदाज से फ्लिक किया है। गेंद की रफ्तार बता रही है कि गेंद जाएगी 4 रन के लिए। अपना असर छोड़ गए खेल के मैदान पर। एक और बेहतर गेंद थी, और 13 ओवर्स
मुकम्मल हुए, 25 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ अब चाय का वक्फा हो चुका है।